दोस्तों नमस्कार। श्रद्धा का मतलब आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास का मतलब ईश्वर में विश्वास है। श्रद्धा और विश्वास की ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आए हैं, तो चलिए कहानी को सुनते हैं। एक सेठ बड़ा ही धार्मिक था, संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया था। पूजा पाठ के लिए बनारस से एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध देसी घी के भोजन की व्यवस्था की गई। खाना बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसको नियुक्त किया गया। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग आने जाने लगे। अंत में सब भोजन का आनंद लेते हुए घर वापस हो जाते। ये सिलसिला रोज चलता है। भोज्य पदार्थ बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए शास्त्री जी बोले, इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इस भवसागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है। खैर, कथा करते करते अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंच गई। उन्हें प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी, आपसे एक निवेदन है। शास्त्री जी उसे पहचानते थे। उन्होंने चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी, मैं एक गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी कुटिया पर करें। सेठ जी यह बात सुनकर काफी क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हैं। आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूंगा। वो महिला प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई और शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वादे के अनुसार वो चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंच गए। देखा तो सामने नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी नहीं दिख रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर से लपेट लिया। वह इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझ पाते, उसने शास्त्री जी का हाथ थाम कर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवः स्वः बोलने लगी। एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उसने उफनती हुई नदी को पार कर लिया। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था। अगर मैं डूब जाता तो। महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी डूब कैसे जाते। आपका बताया मंत्र तो साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार कर रही हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। महिला बोली कि आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भवसागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझे याद नहीं हुए। बस मुझे ओम भूर्भुवः स्वः याद रह गया। मैंने सोचा भवसागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है, तो क्या आधे मंत्र से छोटी सी नदी पार नहीं होगी। और मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था। मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए आज घर में रसोई तैयार की है। शास्त्री जी का क्रोध व झंझलाहट अब तक समाप्त हो चुकी थी। किंग कर्तव्य विमूढ़ उनकी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए और बोले, मां, मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और इसकी महिमा बतलाई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेबस रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया उसके आगे मैं नतमस्तक हूं। तू धन्य है कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी की खड़ी रह गई, स्तब्ध रह गई। शास्त्री जी भाव विभोर होकर आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर बोले, मां चलो,
भोजन नहीं कराओगी? बहुत भूख लगी है। तो दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास की ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।